अभी रिसेंटली एक बहुत खलबली मचने वाली एक चीज हुई है। दो ब्रांड्स के बारे में बताऊंगी। एक तो सीबामेड करके एक ब्रांड आती है और दूसरा डव सोप। डव के बारे में तो आप सबको पता होगा। अभी ये दोनों जो ब्रांड्स है, सीबामेड एक जर्मन कंपनी है और डव सोप है, डव है वो HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब सीबामेड ने क्या किया, वो कंपनी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाए जिसमें उन्होंने एक साइड पर खुद का साबुन दिखाया सीबामेड और दूसरी तरफ उन्होंने डव सोप दिखाया। और वहां पे तो वो एडवर्टाइज के जरिए उन्होंने ये दिखाया कि जो डव सोप है वो हार्मफुल है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर अच्छी स्किन के लिए जो pH होता है वो नहीं मेंटेन होता। और हमारा जो साबुन है सीबामेड साबुन, उसके अंदर एग्जैक्ट 5.5 pH है जो स्किन के लिए बेनिफिशियल है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि सीबामेड सोप इज मच बेटर फॉर द स्किन देन डव सोप। ये उन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए पब्लिक को बताना चाहा। ऑब्वियसली एक कोर्ट केस हुआ तो 19 जनवरी को 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रूलिंग के जरिए ये जारी किया कि यस, सीबामेड जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। सीबामेड के अंदर प्रूव किया गया है कि उसके अंदर साबुन में सिर्फ 5.5 pH है, विच इज वेरी बेनिफिशियल टू द स्किन। Is Sebamed soap good or Dove soap good? As recently there was a controversy, so I am confused. Very good question भूमि जी। अभी ये स्किन का pH क्या है? हम लोग ने वजाइनल pH देखा है, पानी का pH देखा है, स्किन का pH क्या है और क्या स्किन के pH का स्किन पर क्या फायदा होता है? तो देखिए, सबसे पहले स्किन का जो नॉर्मल pH होता है, pH यानी कि जैसे पेट में होता है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसलिए पेट में एसिडिक pH होता है, विच इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन। इसी तरह से स्किन का जो हेल्दी pH होता है वो एक एसिडिक pH होता है, नॉट अ न्यूट्रल pH बट एंड नॉट एन अल्कलाइन pH, इट इज अ एसिडिक pH। ओके, तो एसिडिक pH जो स्किन पर होता है उसका फायदा क्या है, क्यों हमको स्किन पर एसिडिक pH चाहिए? तो उसके 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फायदे हैं। अगर आपके स्किन का pH एसिडिक होता है तो स्किन के ऊपर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती है जो आपको पिंपल्स क्रिएट करती है, तो वो बैक्टीरिया पनपती नहीं है, बैक्टीरिया मर जाती है अगर आपके स्किन का pH एसिडिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनको बार बार पिंपल्स होते हैं तो आपका जो सोप है वो प्रॉब्लमेटिक है। सेकेंड, आपके स्किन को वो फ्री रेडिकल से बचाता है। अभी फ्री रेडिकल यानी आप धूप में घूमने जाते हो, धूल मिट्टी, दिल्ली में कितना सारा एयर पोल्यूशन है, तो उसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। लेकिन आपकी स्किन अगर एसिडिक pH वाली होती है तो फ्री रेडिकल डैमेज नहीं होता और इसकी वजह से आपकी स्किन की एजिंग नहीं होती। बहुत सारे 20 साल की लड़के लड़कियां होते हैं जिनको ऑलरेडी पहले से स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं। तो उसमें मेन कल्प्रिट ये है कि उनके स्किन का जो pH लेवल है वो एसिडिक नहीं है, या तो वो न्यूट्रल हो गया है या फिर अल्कलाइन pH हो गया है। मुझे कैसे पता चले कि मेरे स्किन का pH सही है या खराब है? क्या हमको लैब में जाना पड़ेगा, स्किन का टेस्टिंग करना पड़ेगा? नहीं, आप घर बैठे पता लगा सकते हो कि आपके स्किन का pH नॉर्मल है या खराब हो गया है। सबसे पहले तो अगर आपकी स्किन अचानक से ड्राई हो गई है, बहुत ही रूखी हो गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट, ओके, हाँ ठंडी में थोड़ी सी स्किन ड्राई होती है, लेकिन आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गई है, मतलब कुछ भी आप लगाते हो तो एकदम रेड हो जाती है या फिर स्किन पे जलन जैसा लगता है, गरम गरम स्किन लगती है, तो आपके स्किन का जो pH है वो गड़बड़ा गया है, स्किन का pH खराब हो गया है। सेकेंडली, किसी को बहुत ज्यादा पीलिंग होने लगती है, स्किन पीलिंग होने लगती है, तो स्किन पीलिंग अगर होने लगती है तो इसका मतलब ये है कि आपके स्किन का pH है वो खराब हो गया है। कुछ लोगों को स्किन पर अचानक से पैचेस आने लगते हैं, सफेद दाग होते हैं, काले काले दाग हो जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाते हैं, तो ये भी स्किन pH खराब होने की निशानी है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग मुझे लाइव क्लिनिक पर भी क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे स्किन पर ना छोटे छोटे ऐसे बम्प्स आ गए हैं जहां पर खुजली भी होती है, तो ये एक प्रॉपर निशानी है कि आपके स्किन का जो pH है वो खराब हो गया है, या तो आपके स्किन का pH न्यूट्रल हो गया है या फिर अल्कलाइन हो गया है। ओके, अभी स्किन
स्किन के पीएच को हम नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, क्या इसके लिए कुछ अच्छा इलाज है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि आपके स्किन का जो पीएच है वो खराब क्यों हुआ। तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस है। एक्ने है, एयर पोल्यूशन की वजह से आपके स्किन का पीएच खराब हो सकता है। थर्ड है बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल सोप, यस क्लिंडामाइसिन का सोप आता है, तो क्लिंडामाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है। क्लिंडामाइसिन युक्त अगर सोप आप बहुत ज्यादा स्किन पर यूज करोगे, उसकी वजह से आपकी स्किन का पीएच है वो खराब हो जाएगा, स्किन ड्राई होगी और बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होगी। सीजन चेंज होने की वजह से भी स्किन का पीएच चेंज होता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है, ऑटोमेटिकली स्किन पीएच रिजुविनेट हो जाता है। बहुत ज्यादा एसी में आप रहते हो, जैसे एयर हॉस्टेसेस होती है, बहुत लंबी लंबी फ्लाइट्स करती है, तो उसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से वो कंप्लेन करती है कि मेरे फेस पर पिंपल्स आ गए, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई। बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स, बहुत ज्यादा मेकअप लगाने की वजह से भी स्किन पीएच खराब हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा पसीना आपको आता है, यस पसीने की वजह से स्किन का पीएच है वो अल्कलाइन हो जाता है, क्योंकि जो पसीना होता है वो न्यूट्रल टू अल्कलाइन पीएच का होता है, तो वो स्किन को भी इस तरह से बिगाड़ देता है। तो इसलिए स्किन को क्लीन रखना है। कुछ लोगों को, स्पेशली लड़कों को ऐसी आदत है, कॉलेज में गए, कहीं पे भी गए, बार बार अपना मुंह धोते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं नल का पानी बार बार मुंह पे मैं लगाऊंगा तो मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी, मेरी स्किन साफ रहेगी, लेकिन नहीं। जो पानी होता है उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं, पानी का भी पीएच होता है। बार बार आप अपने मुंह पर नल का पानी बार बार अपने मुंह को धोओगे तो उसकी वजह से स्किन का पीएच खराब हो जाएगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्यादा धूप में जाने की वजह से भी आपका स्किन का पीएच लेवल खराब हो सकता है। अभी इसके लिए कैसे आपको ठीक करना है, तो ये जो मैंने कहा, आपको सनस्क्रीन यूज करनी है, पानी ज्यादा लेना है, आपको ज्यादा एंटीबैक्टीरियल सोप्स, बहुत ज्यादा साबुन नहीं यूज करने हैं। जो भी आप फेस वॉश करते हो उसके लिए आप जेंटल क्लेंजर्स यूज कीजिए जो नॉर्मल स्किन के लिए होते हैं। और कभी आप फेस को क्लीन करते हो तो साबुन मत यूज कीजिए, क्लेंजर जो होते हैं वो यूज कीजिए। थोड़ा सा अपने हाथ पे लीजिए, उसका झाग बनाइए और फिर अपने फेस पर लगाइए। डायरेक्टली वो जेल को फेस पर मत लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिए। हफ्ते में एक बार आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब आप फेस वॉश करते हो उसके बाद स्किन पर टोनर जरूर लगाइए। मैं बहुत सारे मेरे लाइव क्लिनिक्स में कहती हूँ, टोनर 100% आपको लगाना है। हर एक स्किन के हिसाब से टोनर मार्केट में अवेलेबल है। अभी टोनर क्या करता है, जब आप फेस वॉश करते हो तो फेस के ऊपर जो भी साबुन या जो भी अल्कलाइन पीएच होता है साबुन का, तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है और आपकी स्किन के पीएच को प्रॉपर मेंटेन कर देता है। तो टोनर लगाने के बाद जो आपकी स्किन सूख जाती है टोनर के बाद, उसके बाद अपनी स्किन पर आपके स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर लगाइए, तो इससे आपके स्किन का पीएच लेवल सही रहेगा। कुछ ऐसे अभी आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, नो मेकअप डेज। यस, ये बहुत अच्छी बात है। हफ्ते में 1 या 2 दिन बिल्कुल भी कोई भी मेकअप वगैरह अपने फेस पर मत लगाइए, कोई भी पाउडर्स वगैरह मत लगाइए। एक प्रॉपर स्किन रूटीन मेंटेन कीजिए, पानी ज्यादा लीजिए और बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स और सब, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पिंपल्स होते हैं तो बहुत सारी ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे मत कीजिए। स्किन को थोड़ा सा ज्यादा ऐसे हम लोग कहते हैं ज्यादा उगली मत कीजिए स्किन को, और बार बार स्किन को टच मत कीजिए। मोबाइल फोन जो है उसको अपनी स्किन से दूर रखिए, हैंड्स फ्री यूज कीजिए, क्योंकि मोबाइल फोन की स्किन पर भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो आपकी स्किन को खराब कर देंगे। तो ये थोड़े से आप प्रिकॉशंस यूज करोगे। और दिन में कितनी बार फेस वॉश करना चाहिए, 1 या 2 बार, इससे ज्यादा आपको फेस वॉश नहीं करना है। और हमेशा सनस्क्रीन जरूर यूज करना है। ओके, सनस्क्रीन का जो SPF फैक्टर है वो 35 एंड अबव का होना चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस आप लोगे तो आपकी स्किन का पीएच एकदम परफेक्ट रहेगा। ओके, तो आई होप यू गॉट योर आंसर।